इंडिया अंडर वैली को आप को अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जब हम ये बात कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, जी। तो अगर संपन्न लोगों के लिए ही वसुधैव कुटुंबकम है तो ऐसा वसुधैव कुटुंबकम बेकार है। देखिए, एक सामान्य व्यक्ति जो है वो रिक्शा भी चला लेगा, वो छोले कुलचे बेच लेगा, कोई भी काम कर लेगा। लेकिन अब हमारे पास दृष्टि नहीं है तो हमारी सीमाएं तो है ना। आप व्यवहार में कुछ भी कहें नहीं, आप सब लोग कुछ करने में सक्षम है, लेकिन हम महसूस करते हैं ना कि हम कहाँ तक क्या करने में सक्षम है। काबिलियत का जब पैमाना तय किया जाएगा, जब उसका व्यावहारिक रूप प्रदान किया जाए उसको, तब पता चलेगा कि हाँ, दृष्टिबाधित व्यक्ति जो है इससे भाई होशियार है, लेकिन इनकी आंखें नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति अपने व्यवहार से जता देता है कि भाई क्योंकि आपके पास दृष्टि नहीं है तो आप हमसे कम हैं। रेड लाइट पे भीख मांगते हैं, ऐसा क्यों? मजे के लिए ऐसा क्या करते हैं? के लिए देखिए, अपनी बातचीत करेंगे, समसामयिक घटनाओं पर बात करेंगे, अपने हम उम्र लोगों से मर्यादित रूप में बातचीत करेंगे, मजाक करेंगे, सामाजिक मर्यादाओं के भीतर। मानव स्वभाव है ना। कंप्यूटर के कारण हमारे दृष्टिबाधित साथी भी थोड़ा सा प्रेम से उदासीन हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे सरकारी नौकरियां कम होंगी वैसे वैसे दृष्टिबाधितों की समस्या लगातार बढ़ती रहेगी। एक आम लोग जो ज़िंदगी जीते हैं और जो आप लोग ज़िंदगी जीते हैं, उसमें क्या अंतर आपको लगता है? हम जिस दुनिया को हमारी नज़रों से देखते हैं, क्या होता अगर वो दुनिया हम अपने दिल से देखते? आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जो आँखों से नहीं देख पाते, लेकिन अपने दिल की जो आँखें हैं उनसे ज़रूर देख पाते हैं। नमस्कार सर। जी, मेरा नाम शोभित यादव है। मैं नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन आईपी एक्सटेंशन में हमारा कार्यालय है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है साहब, आप क्या महसूस करते हैं इस दुनिया के बारे में, इस समाज के बारे में? देखिए, समाज क्या है, समाज का जो मकसद है कि वे सभी लोगों को साथ लेकर चलें। और समाज में जो महात्मा गांधी जी ने बोला है, अंतिम सीढ़ी पे जो व्यक्ति है, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि जब इस बात की व्याख्या होती है तो अंतिम सीढ़ी पर वही लोग हैं जिनके शासन द्वारा, समाज द्वारा, प्रशासन द्वारा अनदेखी कर दी जाती है कई बार। और अंतिम सीढ़ी में हम ये कहेंगे कि जो अनाथ हैं, दृष्टिबाधित हैं, दूसरे प्रकार के दिव्यांग हैं, जिनके आवाज़ को सही अर्थों में सामने नहीं लाया जाता है। जी। तो और आज हमें अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है थोड़ा-सा, जैसे जैसे हमारा एजुकेशन बढ़ रहा है, हमारी शिक्षा व्यवस्था बढ़ रही है, वैसे वैसे समाज जो है, समाज में जिन लोगों को नीति निर्धारण का दायित्व सौंपा गया है, वे आत्म केंद्रित हो जा रहे हैं। वे दृष्टिबाधितों या दिव्यांगों के मामले में व्यावहारिक पक्ष का अनुसरण नहीं करते, वे व्यावहारिक पक्ष को नहीं अपनाते हैं। वे सिद्धांत में तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन व्यावहारिक पहलू पर जब ध्यान दिया जाए तो जितना उनसे अपेक्षा की जाती है, भारतीय संविधान जितना उनसे अपेक्षा करता है कि वे उनके बारे में सोचे, वो नहीं होता है। ये बहुत चिंता की बात है। आपकी क्या मांग है, क्या आप कहना चाहते हैं ऐसे लोगों से जिनको समाज में एक ऊंचा दर्जा मिला है, लेकिन वो उसको अपने काम के लिए, अपने काम के प्रति वो लोग सजग नहीं हैं? देखिए, जिन जिन लोगों को जो दायित्व दिया गया है, मैं ये महसूस करता हूँ कि वे शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। और हर एक बात मैं बताऊँ, मीडिया का भी मैं ये देखता हूँ कि वो मीडिया भी उन्हीं लोगों के बारे में सवाल करते हैं, उन्हीं की बातों को रखते हैं जो कि हाई प्रोफाइल है, जिनको किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अभावग्रस्त लोगों तक मीडिया को जितनी ईमानदारी से पहुंचना चाहिए, जी। मैं समझता हूं उतनी ईमानदारी से नहीं पहुंचते हैं, और मीडिया उनकी तकलीफ़ों को नहीं उजागर करते हैं। तो इसीलिए मीडिया भी कई बार सवालों के घेरे में आ जाते हैं कि भई आप लोकतंत्र में चौथा स्तंभ जो है प्रेस जी। है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, उनको कहा गया है कि
इस चौथे स्तंभ के माध्यम से लोगों के अधिकारों की रक्षा होगी। लेकिन कई बार देखा जाता है, हम लोग सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो मीडिया के पास हमें गुहार लगाना पड़ता है कि हमारी बातों को सुनिए। अगर वो देते भी हैं तो बड़े अनबने ढंग से, विस्तार से नहीं देते, जिससे कि समाज के आम लोगों तक हमारी बातें, हमारी समस्याएं पहुंच सके। और उसका वो सरकारी तंत्र से, राजनीतिक नेतृत्व से, नौकरशाह से बहुत खुल कर के जवाब सवाल नहीं करते हुए हमने पाया है अपने जीवन में कि वे वो गोल मटोल और नौकरशाह किंतु परंतु के साथ जो है प्रश्नों का उत्तर देकर निकल जाते हैं। देखिए, दृष्टि का एक महत्वपूर्ण उपयोग है जीवन में, इसका योगदान है, इस बात से कभी भी कोई इनकार नहीं कर सकता। जी, जी। और दृष्टि क्या है? जो साइट है आपको एक कंट्रोलिंग पावर है, नियंत्रण करने की क्षमता प्रदान करती हैं आँखें। तो कहीं न कहीं दिक्कत होती है, और समाज और व्यवस्था, समाज का ये नियम है, जो आपके माइनस पॉइंट्स है उसका कई बार वो अनुचित लाभ उठा लेते हैं। ये समझने में थोड़ा समय लगता है कि व्यक्ति में क्या काबिलियत है, लेकिन ये समझने में ये ज़रा भी समय नहीं लगता कि व्यक्ति की कमज़ोरी क्या है। तो उस कमज़ोरी को ध्यान में रख करके व्यक्ति जो है दृष्टिबाधितों का उपयोग करते हैं। और दृष्टिबाधित व्यक्ति, जहाँ तक आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारी मुश्किलें आती है, लेकिन अब जीवन है तो उसका सामना करना है और उसके बाद भई संघर्ष करना है। संघर्ष में अब कितना हम लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं वो तो समय और परिस्थितियाँ और अपनी काबिलियत जो है निर्धारित करती हैं। एक आम लोग जो ज़िंदगी जीते हैं और जो आप लोग ज़िंदगी जीते हैं, उसमें क्या अंतर आपको लगता है? देखिए, आम लोग और हम लोगों में बहुत बड़ा अंतर है, मैं मानता हूँ। मैंने जीवन में बहुत कुछ अनुभव, वैसे जो है सामान्य नागरिक, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वे बहुत चतुराई के साथ दृष्टिबाधितों के साथ बात करते हैं। वो कहेंगे कि आप हमसे किसी भी प्रकार से कम नहीं हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो ये समझ लेते हैं, वो समझते हैं कि कम हैं, लेकिन इनकी भावनाओं को जो है ठेस नहीं पहुंचा। जहाँ तक आम लोगों की बात है, देखिए, एक पढ़ा लिखा दृष्टिबाधित और एक अनपढ़ आँख वाला, जी। जो सामान्य लोग हैं उसको अनपढ़ जो है, एक अशिक्षित आँख वाले हैं, उनको दृष्टिबाधित की तुलना में अधिक महत्व देंगे। वो हालांकि इस बात को उजागर नहीं करते हैं, और वो जो व्यक्ति है जो अशिक्षित है वो भी ये मान लेता है कि यार ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मेरे ऊपर निर्भर है। अगर काबिलियत का जब पैमाना तय किया जाएगा, जब उसका व्यावहारिक रूप प्रदान किया जाए उसको, तब पता चलेगा कि हाँ, दृष्टिबाधित व्यक्ति जो है इससे भाई होशियार है, लेकिन इनकी आंखें नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति अपने व्यवहार से जता देता है कि भाई क्योंकि आपके पास दृष्टि नहीं है तो आप हमसे कम हैं। तो आम आदमी और इसमें ये अंतर पड़ता है। ठीक है। कम कैसे हैं साहब? क्योंकि एक ऐसा भी माना जाता है कि ठीक है, चलो आँखों से नहीं देख पाते, लेकिन जो सिक्स्थ सेंस है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है ना। देखिए, बढ़ी हुई है, लेकिन निर्भरताएँ हैं। अब आप कहोगे भई ये जो है समाज की धारणा है, समाज ये समझने में अभी लोग जो है नहीं समझ पाते हैं कि दृष्टिबाधितों के जीवन में कितना तनाव है। एक उदाहरण के लिए लीजिए, जी। आप एक सिंपल सा आदमी है, आप बस स्टैंड पे जा रहा है, एक ग्रेजुएट है, मास्टर डिग्री किया हुआ दृष्टिबाधित है, लेकिन हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, मान लीजिए बस के पास जा रहे हैं आप, तो वो आप, एक दृष्टिबाधित हूँ मैं, तो मुझे पूछना पड़ेगा भाई क्या नंबर बस है। तो उस समय अपनी काबिलियत निर्भर हो पर अफसोस जाते हैं होता है। दूसरों पर। तो अब वो बस वाला भगा रहा है, हम भाग रहे हैं, हम दूसरों, तो उस समय ये लगता है कि मैं इतना पढ़ा हूँ, लेकिन दृष्टि न होने के कारण प्रिंट में अगर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे मुझे पता चल जाए कि ये बस नंबर है या इस पे साइटेड पे मेरी निर्भरता बनी हुई, तो उस समय बहुत मन को कचोटता है। और ये बात जो है न तो यहाँ समाजशास्त्री जान पाए हैं, न तो भारत में राजनीतिक नेतृत्व को अब तो थोड़ा बहुत ज्ञान भी है इस बारे में। मैं मेट्रो का बड़ा आभारी मानता हूँ। मेट्रो जो है हमारे जी, जी। संभवतः विदेशी सोच है, और ई श्रीधरन जी तो आए थे, अब डॉक्टर मंगू सिंह जी हैं यहाँ। तो ये बात थोड़े जी जो हमारे यहाँ प्रगति जो है ना बड़ा स्लो है, हमारे जो प्रोग्रेस है बड़ा स्लो है। और मैं तमाम पश्चिम देशों का भी आभार व्यक्त करता हूँ
कि वहाँ से ये चीज़ें आती है कि दृष्टिबाधितों के मामले में, विकलांगों के मामले में, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिव्यांग कहते हैं, उनके बारे में वहाँ से सोच आती है। और मैं चाहूँगा कि भारतीय मानस पटल पर भी इस तरह की सोच बने, कागज़ों में नहीं रहे। जब हम ये बात कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, जी। तो अगर संपन्न लोगों के लिए ही वसुधैव कुटुंबकम है तो ऐसा वसुधैव कुटुंबकम बेकार है। बल्कि वैसा वसुधैव कुटुंबकम होगा सही, जिसमें जो दबे कुचले हैं, दृष्टिबाधित हैं, अन्य विकलांग हैं, अनाथ हैं, विधवाएं हैं, साधनहीन लोग हैं, उनको अगर साथ लेकर चलते हैं, उनकी ज़रूरतों को जो साधन संपन्न लोग हैं, मैं साधन संपन्न लोगों से आग्रह करता हूँ, ये नहीं कहते कि आप हमको सारी संपत्ति दे दीजिए, हमारे समाज पे सब कुछ लुटा दीजिए, लेकिन अपने अपने आमदनी का एक छोटा सा भाग लेकर के दृष्टिबाधितों सहित अन्य दिव्यांगों और अन्य शोषित जनों के लिए थोड़ा सा काम करें, जिससे उनको भी जीवन में खुशियाँ प्राप्त हो सके। इसलिए मेरा बहुत से लोगों से मतभेद होता है। मैं कथनी और करनी में फ़र्क को जो है बहुत गंभीरता से लेता हूँ। मैं सोचता हूँ जो आपके कथनी में है वही आपके करनी में भी होना चाहिए। और बहुत चिंता की बात है कि हमारे देश में जो है राज्य स्तर पर संवेदनशीलता बहुत कम पाई जाती है। दिल्ली के कुछ क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, जहाँ पर हो सकता है लोगों के मन में कुछ दृष्टिबाधितों के प्रति भेदभाव हो, लेकिन कुछ सामान्य ज़रूरतें वे पूरा करते हैं। ऐसा अगर जिस तरह से दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, ऐसे महानगर हैं, तो उन जगहों पे लोगों में सोच बनी है कि दृष्टिबाधित भी हमारे समाज के अंग हैं और वो छोटी छोटी सहायता के माध्यम से दृष्टिबाधितों की तकलीफ़ों को दूर करते हैं। इसी तरह से हमारे जो भारत के सभी लगभग 2829 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, सभी जगहों पे अगर जन चेतना जागृत की जाए और लोगों को बताया जाए कि भाई ये भी एक समाज के एक भाग हैं और इनके पठन पाठन, प्रशिक्षण, पुनर्वास, इन सारे के व्यवस्था के बारे में हो, मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं, उनको इस बात को सोचना चाहिए। उनको सीमित दायरे के अंदर नहीं रहना चाहिए और उनको इस बात को सोचना होगा, तो तभी ये जो मानव अधिकार संगठनों की उपयोगिता होगी। समझ रहे हैं? जी। अब तो आप एक बात बताऊं, ब्रेल आजकल भारत सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों के शैक्षणिक संस्थाओं में स्पेशल एजुकेटर की व्यवस्था कर रही है। और एक एडवोकेट हुए हैं, उन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी है और प्रयास ये हो रहा है कि सभी राज्य सरकारों के शिक्षा संस्थाओं में, स्कूलों में, केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्कूलों में, नवोदय में, सभी जी। जगह स्पेशल एजुकेटर। तो सामान्य लोग भी ब्रेल सीखते हैं, लेकिन है क्या कि सामान्य लोग, अब हमारे कंप्यूटर के कारण हमारे दृष्टिबाधित साथी भी थोड़ा सा ब्रेल से उदासीन हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंप्यूटर के साथ साथ जिस तरह से देवनागरी लिपि की उपयोगिता है, जैसे सामान्य लोगों के लिए पेन की उपयोगिता कभी ख़त्म नहीं हो सकती, उसी तरह से दृष्टिबाधितों के लिए भी ब्रेल की उपयोगिता कभी खत्म नहीं होगी। जी। जहाँ तक सवाल है सामान्य लोगों का, देखिए विदेशों के अंदर जो लोग हैं वे दृष्टिबाधितों की मदद के लिए ब्रेल सीखते थे और ब्रेल का अध्ययन करके और वे दृष्टिबाधितों की मदद करते थे। हमारे देश में ये जन चेतना बड़ी धीरे धीरे आई है। अब क्या है कि अब नौकरी के पर्पज़ से बहुत सारे दृष्टिवान लोग ब्रेल का अध्ययन करते हैं। उनमें से बहुत लोग बहुत मेहनत से करते हैं और वे ब्रेल पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। बहुत से लोग, ऐसा लगता है, कई बार देखा गया है सामान्य चर्चा में, कि वे केवल परीक्षा के समय तक के लिए ब्रेल पढ़ते हैं। वो थोड़ी चिंता की बात है। तो ब्रेल कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, बहुत से लोग पढ़ते हैं। ये है कि, और आपको मैं बताऊं, ब्रेल एक बहुत ही उपयोगी जो है लिपि है। इसमें देश के और विदेश के सभी, संसार की सभी भाषाओं और बोलियों का जो है ब्रेल में लिपिबद्ध किया जा सकता है। आप, एक होता है कि काम कर रहे हैं, ठीक है, काम से थक गए, थोड़ी देर फन करते हैं, हंसी खेलते हैं इधर उधर, उसके लिए कैसे क्या करते हैं? देखिए, सबके अपने अपनी चॉइस है। अब तो हमारे साथ ही बहुत से, भारत सरकार ने भी प्रयास किया है। अब मुझे जहाँ तक जानकारी है दिल्ली सरकार भी कर रही है, हरियाणा में भी बहुत सुना गया है कि काम सरकार प्रोत्साहित करती है।
जैसे कोई एथलेटिक्स का है, शौकीन है, जी। कोई चेस का है, कोई टाइम पास में नहीं है। नहीं, वो तो चलो ठीक है, वो हैं, हाँ हाँ उनको तो मज़ा आता है कि चेस खेलने में उनको इंटरेस्ट है, हाँ। वो चीज़ नहीं। ऐसे जैसे आप अभी खाली बैठे हैं, बिल्कुल खाली बैठे हैं, अभी कुछ काम करने के लिए नहीं, कुछ मज़े के लिए ऐसा क्या करते मजे हैं? के लिए देखिए, अपनी बातचीत करेंगे, समसामयिक घटनाओं पर बात करेंगे, अपने हम उम्र लोगों से मर्यादित रूप में बातचीत करेंगे, मजाक करेंगे, सामाजिक मर्यादाओं के भीतर। मानव स्वभाव है ना, मानव जी। स्वभाव में वे सभी बातें हैं। मर्यादा के अंदर अपने बराबर के लोगों के साथ, और वही चीज़ें हैं, चिंतन है, सब कुछ है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ऐसा समाज के लोग सोचते हैं, और समाज में इस ओर ध्यान नहीं दिया, तो लोग सोचते रहे दृष्टिहीन है तो बस ठीक है, इनकी कुछ सीमित ज़रूरतें हैं, इनको क्या है। लेकिन देश के हर विषय पर, अच्छा बुरा, कल्याण, जो कुछ भी है, हर चीज़ पर दृष्टिबाधित लोग संजीदगी से विचार करते हैं, और देश की भावनाओं के साथ ही अपनी भावनाओं को संबद्ध करते हैं। जी। ये बात हर व्यक्ति को, समाज के हर व्यक्ति को समझना चाहिए, और दृष्टिबाधितों को सभी प्रकार की घटनाओं से अवगत कराना चाहिए। सरकार की तरफ से जो रिजर्वेशंस वगैरह मिलती हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार के यहाँ रिजर्वेशन है, लेकिन अब मुझे लग रहा है जैसे जैसे सरकारी नौकरियां कम होंगी, वैसे वैसे दृष्टिबाधितों की समस्या लगातार बढ़ती रहेगी। क्योंकि पहले, आज से लगभग आप ये समझ लो 45-46 साल पहले, जी। दिल्ली में और भी एजुकेशन नहीं था, ज़्यादा नहीं था। लोग, आज तो बहुत सारे लोग टीचर, प्रोफेसर हैं। तो पहले प्राइवेट कंपनी, एक नंदा साहब थे, यहाँ पर फरीदाबाद में स्काउट फैक्ट्री थी, और बहुत अरसे पहले उन्होंने बहुत से दृष्टिबाधितों को स्काउट फैक्ट्री में लगाया था। पहले कंपनियां आगे आती थी नेत्रहीनों को नौकरियां देने के लिए। बहुत से कम पढ़े लिखे, कुछ पढ़े लिखे लोगों ने अपना जीवन चलाया वहाँ पर काम करके। आज चिंता का विषय ये है कि ये जो कंपनियां हैं, भारत सरकार को इस बारे में इनिशिएटिव लेनी चाहिए कि उनको टैक्स में रिबेट दे करके, प्रोत्साहित करके, और दृष्टिबाधितों को जो भारत का जो है कौशल विकास की जो योजना है भारत सरकार की, जी। उसके तहत आकर के और दृष्टिबाधितों को समायोजित करें, जिससे कि वे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। और कुछ काम ऐसे निर्धारित कर दें, सरकार को चाहिए कि वे काम केवल, देखिए, मशीनीकरण होगा तो दृष्टिबान व्यक्ति भी परेशान होगा। जैसे कई जगह मान लीजिए मेट्रो ऑटोमेटिक प्रचालन हो रहा है, तो भाई रोजगार तो कम उनके लिए भी होंगे, बिल्कुल। तो फिर दृष्टिबाधितों के लिए होंगे। तो सरकार को तो नीति निर्धारण करना पड़ेगा ना कि भाई ऐसी नीति बनाए, क्योंकि अगर अधिक लोग बेकार हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, तो उनका दिमाग तो कहीं इधर उधर चलने लगेगा। जी। वही बात दृष्टिबाधित व्यक्ति के बारे में है। हमारे देखिए, एक सामान्य व्यक्ति जो है वो रिक्शा भी चला लेगा, वो छोले कुलचे बेच लेगा, कोई भी काम कर लेगा। लेकिन अब हमारे पास दृष्टि नहीं है, तो हमारी सीमाएं तो हैं ना। आप व्यवहार में कुछ भी कहें नहीं, आप सब लोग कुछ करने में सक्षम हैं, लेकिन हम महसूस करते हैं ना कि हम कहाँ तक क्या करने में सक्षम हैं। इसलिए सरकार को, न केवल भारत सरकार को सभी राज्य सरकारों के साथ संबंध स्थापित करके, संपर्क स्थापित करके, और सभी राज्यों में इस प्रकार की योजनाओं को लागू करना चाहिए, जिससे कि हर एक राज्य के दृष्टिबाधित व्यक्ति अपने अपने राज्य में राज्य सरकारों के सहयोग से सहायता प्राप्त करके और अपने अपने राज्य में अच्छा जीवन बिता सके। एक ऐसा भी माना जाता है साहब कि जिनके पास दृष्टि नहीं है, जो दृष्टिबाधित लोग हैं, उनको वो ज़्यादातर रेड लाइट पे भीख मांगते हैं, ऐसा क्यों? तो इस बात के लिए कहता हूँ सरकार को, हम लोगों ने बार बार अभी आंदोलन कम कर दिया है परिस्थितियाँ कोरोना के बाद, बाकी हम तो बार बार सरकार से कहते हैं कि आप आश्रय स्थल बनाइए। हर एक ज़िले में आश्रय स्थल बनाइए। और जो लोग, मुझे समाज की विडंबना महसूस करता हूँ, अगर समाज को ये कहा जाए कि देखिए साहब, आप भिक्षा न दें, बल्कि उसकी जगह पे जो साधन संपन्न लोग हैं वो टैक्स अधिक दे दें।
टैक्स दें और बेरोजगारी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, जी भिक्षाटन पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया जाए। और सामाजिक सुरक्षा कागजी सुरक्षा नहीं हो, आप इतना दे दीजिए जिससे वो अपना भरण पोषण कर ले। हम ये नहीं कहते कि बहुत ज़्यादा दीजिए, इतना आप दे दीजिए जिससे कि उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना हो। तो सरकार को टैक्स में बढ़ोतरी कर देना चाहिए, भिक्षाटन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए। लेकिन पेट तो सबका है ना, भूख, दो बिल्कुल। तीन चीज़ें आपको देनी पड़ेगी, और कुछ दे या ना दे। दवाइयाँ तो बात की है, वैसे दवाइयाँ भी आती हैं, जी लेकिन रोटी, कपड़ा और रहने के लिए एक सीट, ये ज़रूरी है। तो इसके लिए सरकार को सामाजिक सुरक्षा के दायित्व का पालन करना होगा। जी, घर वालों का क्या इसमें माना जाता है कि घर वाले क्या कर रहे हैं, कैसे क्या रहते हैं? देखिए, दृष्टिबाधिता का मतलब सीधे गरीबी से होता है, और गरीबी का मतलब अशिक्षा से है। तो माता पिता अभी बेचारे इतने जागरूक, अब तो बहुत से माता पिता जागरूक हो गए हैं, और जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय जागरूकता बहुत कम थी। बहुत दृष्टिबाधितों के स्कूलों को, हम तो अपनी पढ़ाई भी तुकबंदी में हमने शुरू किया, समझ लीजिए। जी लेकिन अब धीरे धीरे जागरूकता हो रही है। लेकिन समाज के साथ ही जो है ना, समाज जो है, देखिए दृष्टिबाधिता का मतलब जब दृष्टि चली गई तो माता पिता परिवार में निराशा छा जाती है। व्यक्ति होता है, व्यक्ति अगर बचपन में दृष्टि बाधित हो गया तो उसको तब पहले तो पता नहीं चलता। जी बाद में जब धीरे धीरे समाज को समझने लगता है तो फिर उसके मन में भी कुछ आशा, अंतर तो समझने लगता है कि भाई वही व्यक्ति हमसे अंतर कर रहा है। जी तो ये बात भली भांति समझ में आ जाती है कि हम उनसे अलग हैं। ये समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। शुरू शुरू में तो ज़रूरत पड़ जाती है लोगों को, यहाँ वो कहेंगे, लेकिन बाद में जो समाज का व्यवहार होता है उससे दृष्टिबाधित, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके बाद समझ आती है कि हम दूसरों से अलग हैं और समाज हमको दूसरों से अलग समझ रहा है। ठीक है जी। आप एक आम समाज को, अगर आपके पास दृष्टि होती तो कैसे देखना पसंद करते? देखिए, यह बात यह है कि जब हम भी शायद समाज से बाहर तो नहीं जाते ना, वह हो सकता है कि हम भी जैसा हम महसूस कर रहे हैं आज, हो सकता है दृष्टिबाधितों के बारे में हमारी भी वही मान्यता होती। उससे अपने आप को अलग नहीं करना चाहिए कभी भी। जी। तो जैसा आपने देखा, सुना और महसूस किया, लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ है, अपने आप को दृष्टिबाधितों से अलग मत समझिए। थोड़ा सा समाज का जो आईना है उसका ही फ़र्क है हमारे सहनागरिक ही। हमेशा हेल्प के लिए आगे आइए, और अगर हमारे इस बातचीत से आपको कुछ भी फ़र्क पड़ा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया।